हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। आप देख रहे हैं द मुद्रा। आज चांद पर हिंदुस्तान तिरंगा फहराने जा रहा है। पूरी दुनिया की नज़र भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर है। इतिहास रचने से भारत कुछ घंटे ही दूर है। भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 के शाम 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोलर हिस्से में लैंडिंग की उम्मीद है। ये उम्मीद इतिहास में इसलिए भी परवान चढ़ रही है क्योंकि मून मिशन पर अपडेट देते हुए इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 के मिशन का तय समय चल रहा है। मिशन चंद्रयान 3 विज्ञान के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत की नुमाइश और इस नुमाइश को सफल बनाने के लिए देशवासियों ने मंदिर से लेकर दरगाहों में कामना की। 23 अगस्त की यह तारीख अंतरिक्ष में नए भारत के आगाज की आज पूरे भारत में खुशी का माहौल होगा, जो शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग पर टिकी हुई है। चंद्रयान 3 की इसी सफलता के लिए देश की दुआओं और दौर जारी है। मंदिर ही नहीं, दरगाहों में भी चंद्रयान 3 के मिशन के लिए मन्नतें मांगी जा रही हैं। एक तस्वीर में अजमेर की एक दरगाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मुस्लिम धर्म गुरु चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इबादत करते नजर आए। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक शुभकामनाओं की गूंज। मिशन चंद्रयान 3 की चर्चा सिर्फ देश ही नहीं विदेश में हो रही है। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक के चंद्रयान के लिए शुभकामनाओं की गूंज तेज हो रही। लंदन में भारतीय छात्रों के मंदिरों में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजा की गई। वहीं अमेरिका के वर्जीनिया में चंद्रयान 3 के लिए मंदिरों को भारतीयों के मूल भारत लोगों ने हवन करवाया। साल 2019 में आखिर 15 मिनट में ही भारत के चंद्रयान मिशन का झटका लगा था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि चंद्रयान 3 इस बार 15 मिनट ऑफ टेरर को पार कर नया इतिहास लिख देगा। लेकिन एक बार फिर चंद्रयान 3 के एक साथ इसरो को भारत को चंद्रयान के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनने की कोशिश कर रहा है। रूस ने 11 अगस्त को लूना 25 लॉन्च किया था और रूस लूना 25 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने की तैयारी कर रहा था, जो कि रविवार को क्रैश हो गया। लेकिन इसरो की उम्मीद है कि चंद्रयान 3 अपने मिशन में कामयाब होगा। अंतरिक्ष की खोज करने वाले देशों के बीच अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की एक होड़ लगी हुई है। सौर मंडल में चंद्रमा पृथ्वी और सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। चंद्रमा पर पहुंचने को लेकर अमेरिका और रूस में आपसी होड़ रही और कहा जा सकता है कि अमेरिका और रूस के बीच अंतरिक्ष युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। सोवियत रूस ने 1995 में सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया था। इसके 3 साल बाद अमेरिका ने 1958 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी यानी नासा की शुरुआत की थी। 14 सितंबर 1959 को पहला मानव निर्मित यान चंद्रमा पर उतारा गया। तत्कालीन सोवियत रूस का लूना 2 अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा था। इस प्रकार लूना 2 ने चंद्रमा पर उतरने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु के रूप में इतिहास रचा। दक्षिण ध्रुव में ऐसा क्या है? चंद्रमा के मूल मध्य रेखा के निकट दिन में तापमान में अंतर सबसे अधिक होता है। यह रात में तापमान -120 डिग्री रहता है और दिन में 180 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन ध्रुवों और अरबों वर्षों में सूर्य की रोशनी नहीं पाने वाले कुछ क्षेत्रों में तापमान शून्य से 230 डिग्री के नीचे जाने का आकलन लगाया जाता है। इसका एक मतलब तो यही है कि यहाँ की मिट्टी में जमा चीज़ें लाखों सालों वैसी हैं। इसरो की इन चीज़ों की पड़ताल के लिए दक्षिण ध्रुव के पास उतरने की कोशिश कर रहा है। इसरो यहाँ लैंडर और रोवर्स उतारेगा, वहाँ की मिट्टी की जांच भी करने की कोशिश करेगा। इस जानकारी से चंद्रमा के जन्म के कारण उसके भूगोल और उसकी विशेषताओं की भी पता चलता रहता है। चंद्रमा की भूमध्य रेखा के पास मिट्टी में इतने सारे रहस्य नहीं छिपे हैं। चंद्रमा पर पानी है या नहीं? नासा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अपोलो 11 मिशन में चंद्रमा से चंद्र चट्टानों को पृथ्वी पर लाया था। चंद्रमा की चट्टानों की जांच के बाद नासा ने निष्कर्ष निकाला कि इनमें पानी का कोई निशान ही नहीं है और नासा के वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि चंद्रमा की सतह पूरी तरह से सूखी हुई है। उसके बाद कुछ दशकों तक चंद्रमा पर पानी के निशान खोजने का कोई प्रयास नहीं किया गया। 1990 में यह सुझाव दिया गया था कि चंद्रमा के अंधेरे पक्ष में जमी हुई बर्फ के रूप में पानी मौजूद हो सकता है। साल 2008 में एक चंद्रयान 1 100 किलोमीटर की ऊंचाई के मून इम्पैक्ट प्रोब लॉन्च किया गया था। 25 मिनट में इसे चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर गिराया गया, लेकिन यह लैंडर की तरह सुरक्षित लैंडिंग नहीं कर सका।
इसे नियंत्रित तरीके से चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव की सतह पर गिराने के लिए सफल रहा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।